नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप शर्मा और आपकी जो मैं क्लास लेने वाला हूँ वो बेटा आज की जो क्लास होने वाली है वो है आपकी केमिस्ट्री के बेसिक इंट्रोडक्शन से। जो बच्चे 11th क्लास में आके और साइंस लेना चाह रहे हैं उन बच्चों के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी उनको डिसाइड करने में कि हम साइंस लेके पढ़ना चाह रहे हैं या नहीं पढ़ना चाह रहे। जो भी है बात आपके तक क्लियर हो जाएगी। आज साइंस में जो आपकी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आपकी एक बुकलेट चलती है अलग से केमिस्ट्री की उसके बारे में अपन पूरी की चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसको अपन किस किस तरीके से पढ़ेंगे, आप तक वीडियो कैसे पहुंचेंगी, उन सारी बातों को अपन एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखना बेटा, जो बच्चे साइंस लेना चाह रहे हैं उनको जाके टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आपके बेटा? एक तो है आपके पास, 2 तो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं और 2 कंपलसरी सब्जेक्ट में से एक तो जाएगा आपके पास हिंदी का, दूसरा जाएगा आपके पास इंग्लिश का, तीसरा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा आपके पास बेटा केमिस्ट्री का, चौथा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा आपके पास बेटा फिजिक्स का, पांचवा जो चैप्टर होगा, पांचवी जो आपके पास सब्जेक्ट होगा यह है आपके पास जो बायोलॉजी लेना चाह रहे हैं वो बच्चे, उनके लिए जो बायोलॉजी की बात कर लेंगे, और जो मैथमेटिक्स लेना चाह रहे हैं उनके लिए अपन मैथ की बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास मैथमेटिक्स और बायो के आपके पास चैप्टर है और इस तरीके से आपको पांचों के पांचों जो है आपको ये पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे और पांचों के पांचों पेपर में आप स्कोर करोगे और आपकी हाफ ईयरली और कंप्लीटली एग्जाम के अकॉर्डिंग जो ईयर वाइज एग्जाम होंगे उनके अकॉर्डिंग आपकी मार्कशीट जारी होगी। ठीक है, उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उसमें आपकी फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट जो भी आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको पढ़नी है चीज़ें। अब आपके लिए जो मैं डिस्कस करूंगा वो है आपकी केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री को मैं कंप्लीट आपको बकायदा एक एक वीडियो के जरिए आप तक पहुंचा दूंगा, कैसे भी करके पूरा का पूरा सिलेबस। कोरोना के टाइम में सबसे पहले आप अपना ख्याल रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचना है। घर से बाहर ना निकलें, घर से बाहर निकलें तो सैनिटाइजर वगैरह से या मास्क लगा के बाहर निकलें, अंदर आए तो तुरंत खुद को सैनिटाइज करें। ठीक है, जिससे आप सब लोग सुरक्षित रह सकें। देखिए बेटा, अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं सिलेबस में केमिस्ट्री को, और केमिस्ट्री में आपके पास जो 11th क्लास में सिलेबस मेंशन है वो आपके पास क्या है, ठीक है, उसकी अपन बात करेंगे। देखिए बेटा, जो भी बच्चे साइंस ले रहे हैं उनको केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें पढ़नी है उनको अपन स्टार्ट करेंगे। और जो केमिस्ट्री का सिलेबस आपको मेंशन है वो है आपके पास, पहला जो चैप्टर होगा वो होगा आपके पास बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपके पास पहला चैप्टर होगा और ये आपके पास आपके इस आरबीएससी के जो सिलेबस में मेंशन है वो पहला आपके पास चैप्टर है। दूसरा जो सिलेबस में अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तीसरा जो चैप्टर है आपका वो है बेटा पीरियोडिक टेबल। एक एक सिलेबस में जो चीज़ है वो आपको सारी की सारी बातों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक सिलेबस को बढ़िया तरीके से देखना है। ठीक है, सारे के सारे टॉपिक को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। जो चौथा आपके पास चैप्टर है वो है आपके पास केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये आपको चौथे नंबर का चैप्टर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हो। ठीक है, चौथा जो पांचवा जो आपके पास चैप्टर है वो है आपके पास स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर पदार्थ की अवस्थाएं। जो 11th क्लास में मेंशन है, एक है आपके पास गैसियस स्टेट और इसके साथ साथ आपको पढ़नी है लिक्विड स्टेट। ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल क्या होता है बेटा, आपको पेन कॉपी लेके बैठना है, जो चीज हम लिखते जा रहे हैं बोर्ड पे आपको जो बोलते जा रहे हैं, जो आपको महत्वपूर्ण लगे उन सारी बातों को आप अपने पेन कॉपी पे लिखते हुए चले जाइए। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट
इसमें तीसरी जो स्टेट है सॉलिड, वो अपन 12th क्लास के पहले चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपके पास सॉलिड स्टेट पढ़ी जाएगी वो 12th क्लास में पढ़ी जाएगी। आपको 11th में पढ़ेंगे अपन गैसियस स्टेट एंड अपन पढ़ने वाले हैं लिक्विड स्टेट, ठीक है। 6th नंबर का जो चैप्टर है वो है आपके पास थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, इसको अपन बोलते हैं ऊष्मागतिकी। क्या बोलते हैं इसको? ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। आपके बाद इसके बाद जो 7th नंबर का आपके पास चैप्टर है, 7th नंबर का जो आपके पास चैप्टर है वो है आपके पास इक्विलिब्रियम। ये आपका काफी लेंथी चैप्टर है और पूरा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम के बाद है आपके पास 8th नंबर का जो चैप्टर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन। इक्विलिब्रियम को अपन बोलते हैं साम्य, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन एवं अपचयन। जो 9th नंबर का चैप्टर है वो है आपके पास बेटा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को तो अपन हाइड्रोजन ही बोलते हैं, ठीक है। 10th नंबर का चैप्टर है बेटा आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। 10th नंबर का चैप्टर हो गया। 11th नंबर का जो चैप्टर है वो है आपके पास बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट। 12th नंबर का जो चैप्टर है वो है आपके पास बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 13th नंबर का जो चैप्टर है वो है आपके पास हाइड्रोकार्बन। और 14th नंबर का जो चैप्टर है वो है आपके पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये सारे के सारे 14th चैप्टर आपको इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। जो आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है उसको अपन जनरली इस तरीके से पढ़ते हैं बेटा। एक जो पोर्शन आता है वो है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। दूसरा जो पोर्शन आता है वो आपके पास आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तीसरा जो पोर्शन आता है वो है आपके पास बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का। ये आपके पास 3 केमिस्ट्री में सिलेबस को आपको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। जो आप अपन बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास है स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम। ये जो आपके पास चैप्टर हैं जो मैंने मेंशन किए हुए हैं, कौन कौन से हैं देख लो बेटा। 1st नंबर का चैप्टर, 2nd नंबर का चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर, ये चैप्टर और इक्विलिब्रियम। इन चैप्टर को अपन फिजिकल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास पीरियोडिक टेबल, दूसरा है आपके पास पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आपके पास है केमिकल बॉन्डिंग, आपके पास है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आपके पास है हाइड्रोजन, आपके पास है एस ब्लॉक एलिमेंट, आपके पास है पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। और पढ़ने का शेड्यूल भी अपना ऐसा होगा, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। जिसको अपन पहले स्टार्ट करेंगे उसको अपन कंप्लीट फिनिश करेंगे, उसके बाद दूसरी केमिस्ट्री में अपन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास जो तीसरा जो पोर्शन आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बचा हुआ जो पोर्शन है वो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आता है। यानी आपके पास 12th, 13th एंड 14th जो चैप्टर होते हैं। 14th तो कॉमन चैप्टर है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पर्यावरण के बारे में स्टडी करते हैं। ये अपने आप में ये ब्रांच है केमिस्ट्री की, वहां पर अपन पढ़ते हैं। तो ये चीजें आपको सारी की सारी इस क्लासेस में आपको पढ़ने को मिल रही है, ठीक है। देखिए बेटा, तो ये आपका सिलेबस है, इसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है और इसी सिलेबस को अपने को एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो बकायदा सिस्टमेटिक तरीके से, और आप देखना बेटा, अगले स्क्रीनशॉट ले लो भी आप, ठीक है। और इसके बाद आप इसको आसानी से पढ़ लेंगे अपन। और अब जो अपन स्टार्ट करेंगे, अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी फिजिकल के पोर्शन से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है केमिस्ट्री, क्यों पढ़ना जरूरी होता है, कहाँ कहाँ ये काम आती है, कौन कौन सी इसकी बेसिक्स यूनिट है जो अपने को पूरी पूरी केमिस्ट्री में काम आने वाली है, वो इस चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला जो चैप्टर है वो है आपके पास बेटा
बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, क्या है आपके पास चैप्टर? बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये आपको पढ़ना है। देखना बेटा, जब अपन केमिस्ट्री की डेफिनेशन को देखते हैं, सच में जब अपन केमिस्ट्री की बात करते हैं तो क्या है केमिस्ट्री? हिंदी में बोलते हैं इसको रसायन। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? रसायन। हिंदी मीडियम वालों को भी अपन साथ के साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, रसायन की अपन बात करते हैं तो रसायन का मतलब क्या होता है? देखिए बेटा, पदार्थ, कोई भी पदार्थ इस ब्रह्मांड में जो मौजूद है उसका संगठन, यानी अपन बोले कंपोजिशन, ठीक है, उसका नेचर, ठीक है, क्या? उसका नेचर। तीसरी बात करते हैं उसकी स्ट्रक्चर, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर। चौथी अपन बात करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन नेचर, वो किस तरीके की है। इन बातों का अध्ययन अपन रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं वही आपके पास क्या होता है? रसायन विज्ञान कहलाती है। तो इसकी परिभाषा जब अपन हिंदी में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, व्यवहार और परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। जब लिखते हैं तो इंग्लिश में अपन कैसे लिखेंगे? इंग्लिश की डेफिनेशन में बोर्ड में आपको मेंशन कर दूंगा। द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study the composition of अपन लिख सकते हैं स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ मैटर आर कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है, अपन क्या बोल रहे हैं कि ऐसी विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत कंपोजिशन का मतलब होता है बेटा संगठन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? संगठन। स्ट्रक्चर का मतलब होता है पदार्थ की संरचना, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है पदार्थ के गुण। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, एंड एप्लीकेशन का मतलब होता है इसके उपयोग, या अपन कह सकते हैं इसके उपयोग। इन सभी का जो अध्ययन करते हैं अपन उसको क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, संरचना, गुण, परिवर्तन एवं उसके उपयोगों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान कहलाती है। ठीक है, तो ये आपके पास केमिस्ट्री की डेफिनेशन आई। केमिस्ट्री की जो टर्म थी वो सबसे पहले केमिस्ट्री का जो फादर बोला जाता है, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री, वो है आपके पास लेवोशियर। हिंदी में लिख देता हूं मैं इसको, लेवोशियर। ये आपके पास कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री इनको बोला जाता है। उसके बाद जब इंडिया में इसकी बात की जाती है मॉडर्न केमिस्ट्री के लिए, क्या बोलते हैं इसको? ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया। ग्रैंडफादर कौन है बेटा आपके पास? ये है आपके पास आचार्य प्रफुल्ल चंद्र
आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, इनको क्या माना जाता है, ग्रैंडफादर माना जाता है, इनका क्या माना जाता है, दादाजी माना जाता है बेटा, किसका, केमिस्ट्री का। कहाँ पे, इंडिया में। किनको माना जाता है, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक अपनी बुक पब्लिश की थी 1901 में, जिसको किस नाम से जाना जाता है बेटा, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री के नाम से इसको जाना जाता है, जो 1901 में इन्होंने अपनी बुक लिखी थी, और इस बुक के नाम से ही इनको फेमस किया गया, और इनको क्या माना जाता है, ग्रैंडफादर माना जाता है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बातें हुई, इनके बारे में बताया मैंने कि केमिस्ट्री की बेसिक सी नॉलेज क्या थी, कि रसायन विज्ञान क्या है, केमिस्ट्री का फादर किसको माना जाता है, इंडिया में सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में महत्व किनको दिया जाता है, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को दिया जाता है। ठीक है, लिखना बेटा। अगली जब अपन बात करते हैं तो अपन देखते हैं कि जो रसायन विज्ञान है, इस रासायनिक विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं, इनको अध्ययन की दृष्टि से, यानी इनकी जो स्टडी इजी हो जाए, इसके लिए इसको अपन यानी केमिस्ट्री को अपन कितने अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं, ओनली स्टडी के लिए। केमिस्ट्री अपने आप में एक ब्रांच है, एक शाखा है साइंस की, और केमिस्ट्री की भी अध्ययन के लिए अलग अलग शाखाएं बना दी गई, अलग अलग ब्रांच बना दी गई। तो उनको अपन किस तरीके से देखते हैं, देखना बेटा। पहली जो ब्रांच थी वो मैंने आपको बता चुका हूं, एक तो है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको बोलते हैं अपन कार्बनिक रसायन। अध्ययन को आसान करने के लिए रसायन विज्ञान को अलग अलग शाखाओं में विभाजित कर दिया गया है, सब क्लासेस बना दी गई है। एक है आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको बोलते हैं बेटा अकार्बनिक रसायन। ठीक है, तीसरी जो बात है वो है आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री, इसको बोलते हैं अपन भौतिक रसायन। ठीक है बेटा, चौथे नंबर पे आता है आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। पांचवें नंबर पे आता है आपके पास, पांचवें नंबर पर आता है आपके पास बायोकेमिस्ट्री, जिस शाखा में अपन प्रयोगों के बारे में बात करते हैं, एनालिसिस की बात करते हैं, परीक्षणों की बात करते हैं, वहां पर एनालिटिक केमिस्ट्री बोल दिया। बायोकेमिस्ट्री को बोलते हैं अपन जैव रसायन। सॉरी बच्चों, 6 नंबर पे जो चैप्टर आता है वो है आपके पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इसको बोलते हैं बेटा अपन औद्योगिक रसायन। ठीक है, 7वें नंबर पे जो आती है आपके पास वो है बेटा आपके पास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इसको बोलते हैं अपन कृषि विज्ञान, कृषि रसायन। ठीक है, 8वें नंबर पे आता है बेटा आपके पास मेडिकल केमिस्ट्री, बोले तो चिकित्सा रसायन। 9वें नंबर पर अपन बात करते हैं तो वह है आपके पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसको बोलते हैं अपन नाभिकीय रसायन। और 10th नंबर जो आपके पास है इसको अपन बोलते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके अलावा और भी बहुत सारी शाखाएं केमिस्ट्री की, लेकिन ये आपको जनरली सुनने को मिलेंगी। इन ब्रांचेज में अपन क्या करते हैं, ये 10 जो ब्रांच हैं ये अपन को नॉर्मली अपने को सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपके पास 10 ब्रांच हैं। ये किसके लिए किया गया है, टू
टू इजी फॉर स्टडी। अध्ययन को आसान बनाने के लिए विज्ञान को, रसायन विज्ञान को अलग अलग शाखाओं में अपन विभाजित करते हैं और ये आपके पास इस तरीके से इनकी 10 ब्रांच हैं। मेनली अपन जो डिस्कस करते हैं यहीं तक रह जाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, फिजिक्स बीएससी वगैरह में जाते हैं तो एनालिटिकल की भी, बायोकेमिस्ट्री की किताब अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ आपको अपन यहाँ पर पढ़ेंगे तीनों के तीनों पोर्शन को एक एक करके। ठीक है, अब देखना बेटा, जो आपके पास एक टर्म आई केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री में अपन ने बात पढ़ी थी, केमिस्ट्री की परिभाषा जब अपन देख रहे थे तो अपन ये कह रहे थे कि पदार्थ की संगठन, संरचना, इन सभी के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। वो शाखा अपने आप में क्या होती है? रसायन विज्ञान होती है। अब चैलेंज आपके सामने ये आ जाता है कि पदार्थ क्या होता है, मैटर होता क्या है। आपके पास अगली डेफिनेशन क्या आती है मैटर की। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ क्या होता है? पदार्थ की जब अपन बात करते हैं तो अपन ये कहते हैं कि वह वस्तु, कोई भी चीज जो ब्रह्मांड में अपना स्थान घेरती है और उसका अपना द्रव्यमान होता है। क्या होता है? ब्रह्मांड में क्या करती है? अपना स्थान घेरती है और उसका अपना क्या होता है? द्रव्यमान होता है। वो आपके पास क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। कोई भी चीज अपने पास ब्रह्मांड में क्या करती है? स्पेस कवर करती है और अपना जिसका स्थान होता है वो अपने पास क्या होती है? क्या कहते हैं उसको? अपन पदार्थ कहते हैं। तो इसको अपन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? एनी सबस्टेंस which occupy space and has mass मास को अपन क्या बोल सकते हैं या कह सकते हैं, मास के साथ साथ अपन इसको द्रव्यमान को अपन मास ही बोलते हैं, मास कॉल्ड मैटर। ठीक है, मास के साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं जो अपना आयतन रखते हैं, वॉल्यूम रखते हैं, ये भी अपने पास क्या होते हैं? क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। मान के चलिए ये आपके पास क्या है? एक मार्कर है, इसका मैंने एक फिक्स उचित द्रव्यमान होगा, बिल्कुल इसकी एक फिक्स बात करेंगे, द्रव्यमान भी होगा, इसका कुछ ना कुछ भार होगा और उसी के हिसाब से अपन इसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा? मैटर। अब मैटर से आगे की जो बातें हैं बेटा अपन नेक्स्ट क्लास में आते ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। बढ़िया तरीके से पढ़िएगा और सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू।